प्रदेश में ट्रेड यूनियन की हड़ताल बेअसर नजर आ रही है। सरकार ने किए हैं पुख्ता इंतजाम, परिवहन सेवा सुचारू रूप से जारी है, भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मजदूर और किसान संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। जगह जगह देश के कई राज्यों में कई संगठनों ने इसको अपना समर्थन दिया है, लेकिन हरियाणा में बेअसर नजर आई है ट्रेड यूनियन की हड़ताल। बेअसर क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है, सख्त है, खड़ी है कि आम नागरिकों को कोई दिक्कत ना होने पाए। और स्कूल ऑफिसेज भी लगातार कार्य चल रहे हैं। बता दें एक बार, कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं कि लेबर कोड को वापस कराना, न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 30,000 रुपए कर दिया जाए। कर्मचारी ये चाहते हैं। ठेका प्रथा, निजीकरण बंद कर परमानेंट हायरिंग होनी चाहिए। खाली पदों पर स्थायी भर्ती हो। वीबी राम जी को मजबूत करके बहाल किया जाए। मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून हो, यह मांग है कर्मचारियों की। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का निर्णय वापस। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया कि कर्मचारियों की क्या है मांग, किन मांगों को लेकर के वो आज देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान उन लोगों ने किया हुआ है, जिसका असर हरियाणा में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि आम नागरिकों को, आम जनमानस को कोई दिक्कत ना होने पाए और परिवहन सेवा सुचारू रूप से जारी है। आपको कहीं भी किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में सब कुछ रोजमर्रा की तरह ही चल रहा है। परिवहन सेवा जो सबसे जरूरी है वो जारी है। आप स्कूल जाना चाहे, ऑफिस जाना चाहे, आप जा सकते हैं। ट्रेड यूनियन के हड़ताल का असर कुछ खास हमारे हरियाणा में नजर नहीं आ रहा। बता दें कई राज्यों में इसका हड़ताल का असर देखा गया है, जहां कई संगठनों ने, किसान संगठन, मजदूर संगठन, सभी ने अपना समर्थन दिया है इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को, लेकिन हरियाणा में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। सरकार ने लगातार इंतजाम को चाक चौबंद किया हुआ है, कहीं से कोई कमी ना रहने पाए। और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित विश्वकर्मा का। रेवाड़ी से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित से अपडेट लेते हैं। अमित, क्या हाल है आपके इलाके में? हड़ताल का कितना असर है, क्या कुछ अपडेट है, बताइए। जी तुलसी, जैसा आप भी बता रहे थे कि हरियाणा में ना के बराबर हड़ताल का असर। और हरियाणा के रेवाड़ी के एक रोडवेज बस स्टैंड पर आप खड़े हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरह से जो तमाम बसों की आवाजाही, आप रूटीन दिनों में जो आम दिनों में जो बसों की आवाजाही होती थी वही सुचारू रूप से चल रही है। रेवाड़ी में प्रतिदिन 156 बसों का संचालन होता था, आज भी अमूमन वही संचालन हो रहा है। हालांकि कुछ कर्मचारी जो इक्का दुक्के कर्मचारी, क्योंकि कल ही एक संकेत आ गया था कि जो यूनियंस है उनमें भी हड़ताल को लेकर दो फाड़ है। एक यूनियन ने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया था कि वो सरकार के साथ रहेंगे, वो लोगों को परेशान नहीं होना देना चाहते। ऐसे में जिस तरह से जो दो फाड़ हुई, उसी का असर यहाँ पर दिखाई दिया। पूरी तरह से जो रोडवेज संचालन हो, तमाम जो व्यवस्था है, क्योंकि केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है उनकी ओर से ये आह्वान किया गया था। रेवाड़ी में भी जरूर दावे किए गए थे कि हड़ताल सफल रहेगी, लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरह से आम दिनों की तरह यहाँ पर तमाम जो बस है उनका संचालन होता हुआ दिखाई देगा। तमाम जो रूटीन की जो यात्री थे, जहां पर भी जिनको गंतव्य स्थान पर जाना था, वो तमाम लोग अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में कोई खास असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तमाम छात्र कॉलेज में पहुंचे। यूनिवर्सिटी जो इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी है, सुबह यहाँ से तमाम जो बसें, 12 से अधिक बसें चलती थी, वो टाइम से पहुंची है। तमाम जो रूट से दिल्ली की ओर, जयपुर की ओर तमाम जो बसों का संचालन होता था, अमूमन जो आए दिन जो पिछले दिनों में होता रहा है, उसी तरह से पूरी तरह से जो बसों का आवागमन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि हरियाणा के साथ रेवाड़ी में भी हड़ताल का कोई खास असर नहीं है। पूरी तरह से, एक तरह से यूं कहें तो हड़ताल बेअसर रेवाड़ी में दिखाई दे रही है और लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं है, क्योंकि प्रशासन की ओर से पहले ही पुख्ता प्रबंध कर लिए गए थे। रेवाड़ी प्रशासन की ओर से यहाँ पर तमाम धाराएं लगाई गई थी, लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था। और जब हम रेवाड़ी के इस बस स्टैंड पर पहुंचे तो हमने यहाँ पर देखा था तमाम जो अधिकारी थे यहाँ पर मौजूद थे। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी अव्यवस्था न हो पाए और पूरी तरह से जो बसों का संचालन है वो ठीक से हो पाए। मकसद यही था कि किसी भी तरह से कोई, किसी भी जो यात्री जो
बसों में सवार होकर जाएंगे उनको किसी तरह की दिक्कत न आए। और हमने यहाँ पर वो देखा भी पूरी तरह से, आप देखेंगे ये बसें जो दिल्ली से आती है वो संचालन का दिखाई आपको देगा, जिस भी रूट से बसें आती है वहां पर चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बसों को आना हो फिर जाना हो, तमाम जगह बसें चलते हुए दिखाई देंगी, कोई खास असर दिखाई नहीं देता। उसी का बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं हड़ताल पूरी तरह से बेअसर दिखाई दे रही है। यात्रियों को रेवाड़ी पहुंचना हो फिर ये रेवाड़ी से कहीं और जाना हो, वो लगातार वो सुचारू रूप से चल रहा है। और जो रेवाड़ी जीएम थे रोड, उनका भी यही कहना था कि जो 156 बसें हैं अमूमन सभी बसों का संचालन किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। आप देखेंगे बस ये अभी यहाँ से रोहतक से पहुंची है और तमाम यात्री यहाँ पर यहाँ रेवाड़ी पहुंचे हैं, और अब ये रोहतक से रेवाड़ी रोहतक के लिए रेवाड़ी से जाएगी। इसमें संचालन पूरी तरह से दुरुस्त है, बाकी डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से खुले हुए हैं। अब बैंक्स की बात करें, तमाम वो जो दावे किए गए थे कहीं ना कहीं बेअसर नजर आ रहे हैं, और रेवाड़ी में हड़ताल पूरी तरह से बेअसर दिखाई दे रही है। जी जी, स्कूल और कॉलेजेस का क्या हाल है? क्या स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज वहां खुले हुए हैं या बंद कर दिए गए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि रेवाड़ी में हड़ताल पूरी तरह से बेअसर है। स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, कुछ इक्का दुक्का से बिजली निगम है, कुछ कर्मचारी जरूर आपको हड़ताल पर बैठे हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप दफ्तरों में जाएंगे, आपके काम होंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अमूमन होता है कि आजकल जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कई यूनियन बनी हुई हैं। एक दो यूनियन को छोड़ दिया जाए तो तमाम यूनियन सरकार के साथ खड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं उन्होंने की ओर से ऐलान किया गया कि लोगों को परेशान नहीं होने दिया तो जाएगा। क्या रेवाड़ी के कुछ बिजली निगम स्थानीय की ओर से यूनियन है जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, खुले मंच से, खुले रूप से समर्थन दिया है इस आंदोलन को या नहीं? जी जी, अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने कहा ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन आज उस ऐलान का असर यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। जो हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दिया। अभी हमने कुछ कर्मचारियों से बात की, उनका ये कहना था कि अभी यहाँ पर नेहरू पार्क है, वहां एकत्रित होंगे, उसके बाद पूरे शहर में रोष मार्च निकाला जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। एक कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करने का काम जरूर होगा, एक क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है हड़ताल में, वो जरूर दर्ज कराएंगे कुछ कर्मचारी। लेकिन यदि लोगों को परेशानी का बात करें, स्कूल हो, कॉलेज हो, फिर या फिर यूनिवर्सिटी, जो तमाम जगह कोई डिपार्टमेंट तमाम तरह पूरी तरह से जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरों के लिए। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हड़ताल बेअसर नजर आ रहा है। और रुक कर लेते हैं पानीपत का, जहां से हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपडेट लेंगे और देखेंगे क्या कुछ हाल है पानीपत का। राजेश, पानीपत की तस्वीरें दिखाइए और बताइए हड़ताल का कितना असर है। देखिए, मैं बता दूं कि जो ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जो हड़ताल का आह्वान किया गया था, तो उसका जो है असर यहाँ पानीपत में बेअसर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर जो डिपो की, हर जिले के जो डिपो की बस है वो यहाँ आती जा रही है और सवारी जो है उठा रही है। क्योंकि कोई भी असर आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करें, तो अगर बात करें हरियाणा रोडवेज की, तो हर जगह की जो बस है, हर डिपो की बस है। तो मैं इस समय मिनी बस स्टैंड पर, जो पानीपत के मिनी बस स्टैंड पर मेरी मौजूदगी है। आप हर डिपो की यहाँ से बस देख सकते हैं, किसी प्रकार के कोई भी जो है यात्रियों को असुविधा नहीं हो रही है। अगर बात की जाए तो रोडवेज प्रशासन की, तो रोडवेज ने हर तरीके के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं अन्य बसों को लगाना। अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की एक जिले में 163 धारा जो है लगाई गई है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था होती है तो उस पर निपटने के लिए भी सरकार बिल्कुल तैयार है। वहीं अगर बात की जाए तो धरना प्रदर्शन पर काफी रोक लगेगा। अगर थोड़ी बहुत अगर इस जो हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है तो नगर निगम के एरिया में दिखाई दे रहा है, क्योंकि नगर निगम के जो कर्मचारी है कुछ समय पहले प्रदर्शन किया था, पर हड़ताल का कोई भी ऐसा असर दिखाई नहीं दे रहा जिससे आम जनता को परेशानी हो। जी जी, और ऑफिसेस खुले हुए हैं आपके वहां, स्कूल खुला हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं कि ऑफिस से अगर इक्का दुक्का जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए धरना प्रदर्शनों पर या हड़ताल का हिस्सा जरूर बन रहे हैं, पर लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। रोडवेज के कर्मचारी लगा लीजिए या सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी लगा लीजिए या फिर बैंक के कर्मचारी लगा लीजिए, हर प्रकार की जो व्यवस्था है वो जो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा दुरुस्त की गई है। अन्य कर्मचारी भी वहां रखे गए हैं, अगर कोई असुविधा होती है तो तुरंत उससे निपटने के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति भी दर्ज कराई गई है। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरों, तमाम अपडेट के लिए। अब सीधे लिए चलते हैं आपको गुड़गांव, जहां से गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट लेंगे, तस्वीरें देखेंगे। गुलशन, गुड़गांव की तस्वीरें दिखाइए और बताइए कितना बेअसर नजर आ रहा है ये हड़ताल वहां पे। ट्रेड यूनियनों के अधिकारी बताइए। देखिए, बिल्कुल इस समय मेरी मौजूदगी गुड़गांव का जो पुराना सिविल अस्पताल है वहां मेरी मौजूदगी है, और यहाँ पर जो आज
ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है पूरे भारतवर्ष में। और इस समय यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 ट्रेड यूनियन जो है इस समय इंटक हो या एटक हो, सीटू हो, एचएमएस हो या मारुति संघ हो, इंडिपेंडेंट यूनियन हो, सर्व कर्मचारी संघ हो, हरियाणा कर्मचारी महासंघ हो या AIUTUC हो, ये तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं आज जो देशव्यापी हड़ताल है उसको लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो कोई यहाँ अपनी मांग कर रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल करो, कोई आरक्षण लागू करने की गारंटी देने की बात कर रहा है, कच्चे कर्मचारियों को लेकिन पक्का करने मौके पर सरकार की और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इनको रोकने के लिए? देखिए फिलहाल जो है यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पुलिस की जरूर मौजूदगी है, जो इस गेट के बाहर जो है पुलिस की मौजूदगी जरूर नजर आ रही है। हमारे साथ जो नेता यहाँ सर्व कर्मचारी संघ के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं आज हड़ताल है, कौन कौन सी यूनियन शामिल है और किस तरह का असर देख रहे हैं हड़ताल? सभी देश की 10 केंद्रीय यूनियन जो है ट्रेड यूनियन वो सभी इस हड़ताल में शामिल है आज, और बैंक यूनियन भी उनका सपोर्ट कर रही है, उसमें शामिल है। देश में देख रहे हैं देश में चक्का जाम है जी आज, किसानों से लेके रोडवेज और सभी सरकारी विभाग सभी आज हड़ताल पे पूर्ण रूप से। आप कौन सी यूनियन से? नगर पालिका। क्या कहेंगे आज की हड़ताल को? आज की हड़ताल हमारे मांग मुद्दे के लिए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन देना, ये मांग हमारी। आप भी बताइए सर किस यूनियन? सुशील शर्मा, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, गुड़गांव जिला सचिव। आज 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, जिसमें बिजली से, नगर पालिका से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोडवेज से, तमाम बोर्ड निगम कॉरपोरेशन से और इंडस्ट्री से कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज यहाँ पर आदमी इकट्ठा हुए हैं हमारे साथी। और जिसमें हमारी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, सबसे पहले जो हमारे पूर्वजों ने खून पसीने की कमाई से पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया था, सरकारी विभागों को, वो हमारे सरकारी विभाग बचें, उनका निजीकरण ना हो। उसके बाद इन विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके अधिकार बचें। अभी हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं लाखों की संख्या में है हरियाणा प्रदेश में, जिनको 10-10, 15-15, 20-20 साल काम करते हुए हो गए, वो हमारे सभी कर्मचारी पक्के हों, इसलिए हम आज हड़ताल पर हैं। जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं, सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू कर दी है, उसका हमारे कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। और विरोध के बाद सरकार ने NPS की बजाय UPS लागू कर दी, और UPS में भी हमारे कर्मचारी नहीं जा रहे हैं। पहले NPS पूरी तरह से फेल थी, अब UPS पूरी तरह से फेल है। हड़ताल है या फिर आगे? हमारी फिलहाल 1 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और चेतावनी के तौर पर, और सरकार हमारे मांग मुद्दों को नहीं पूरा करती है तो भविष्य में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, और ये हड़ताल निश्चित तौर पर और आगे बढ़ेगी भविष्य में जाकर। बिल्कुल आपने सुना, यहाँ पर ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो इस समय हड़ताल पर है, चाहे इंटक हो, एटक हो, सीटू हो, HMS हो, सर्व कर्मचारी संघ हो, हरियाणा कर्मचारी महासंघ हो। तो 1 दिन का ये देशव्यापी हड़ताल है और साफ तौर से सरकार को एक तो चेतावनी दे रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन जो है वो लागू किया जाए, पुराने श्रम कानून को बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ये तमाम तरह की जो रिक्त पदों पर पक्की भर्ती है उसे की जाए। जो कई सालों से कर्मचारी सरकार में काम कर रहे हैं उन्हें पक्का किया जाए, काले कानून वापस लिए जाएं। ये तमाम तरह की जो मजदूर और जन विरोधी नीतियां बिल्कुल इनकी मांगे हैं और इन्होंने अपने मांगों को लेकर के आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं पलवल, जहां हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखते हैं कितना असर है पलवल में इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का। ऋषि, क्या कुछ तस्वीरें हैं पलवल की, दर्शकों को दिखाइए और ये भी बताइए कितना असर है इस हड़ताल का हमारे पलवल में। जी ऋषि। हेलो जी ऋषि, आवाज आ रही है आपको?
जी, पलवल की तस्वीरें दिखाइए ऋषि, और ये भी बताइए कितना असर दिख रहा है इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का पलवल में। जी, मैं बताना चाहूंगा इस समय पलवल जिले में जो देशव्यापी हड़ताल है, आज जो सर्व कर्मचारी संघ आह्वान के जो किया गया था कि देशव्यापी हड़ताल है, लेकिन पलवल जिले में परिवहन के अंदर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। मैं दिखाना चाहूंगा इस समय मैं पलवल के बस स्टैंड पर हूं और जो बसें हरियाणा रोडवेज के सामान्य रूप से अपने रूटों के लिए लगी हुई हैं और सुचारू रूप से चालू है। जो समय है बसों का वो सुचारू रूप से चालू है, यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर कोई असर नहीं है, ना यहाँ कोई हड़ताल पर बैठा हुआ। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर इस हड़ताल का कोई असर नहीं है। और हमारे साथ जो यहाँ के इंचार्ज है उनसे भी हम बात कराएंगे आपकी। हमारे साथ जो इंचार्ज है कि यहाँ पर किस तरह से ये असर है और किस तरह से जो बसों को जो रूटीन है वो सुचारू रूप से शुरू है। और सर क्या नाम है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, जो मतलब किस तरह से यहाँ पर जो असर हमारे यहाँ हड़ताल पर कोई असर नहीं है किसी भी प्रकार का। हमारी गाड़ी 3:30 से पूरे रूटीन से गाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी पर कोई असर नहीं है। पूरे उससे हमारी वीडियोग्राफी भी हमारे डीएम साहब भी पूरी रात ले रहे हैं, हमारे डीएम साहब भी आ रहे हैं। पूरा शिकायत हमारा यही रहा है। सुबह 3:30 यहाँ के ये गाड़ी वीडियोग्राफी के साथ हमारी गई है, कोई हमारा हड़ताल पर कोई असर नहीं है। तो यहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर नहीं बैठे? नहीं बैठ सकते कोई कर्मचारी हड़ताल पर। देखा किस तरह से यहाँ पर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है और यहाँ पर जो बसें हैं वो रूटीन रूप से अपनी चल रही है सुबह 3 बजे से ही और अब तक सुचारू रूप से चले। यात्रियों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। जी बिल्कुल ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिवानी में 11 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के अल्टीमेटम के बाद पुलिस प्रशासन के कड़े प्रबंध हुए हैं। सभी बस अड्डों पर पुलिस बल तैनात है। राज्य परिवहन की सभी बसों का परिचालन जारी है। ट्रेड यूनियन की आज देशव्यापी हड़ताल है। भिवानी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परिवहन जो है वो जारी है और बसों का परिवहन जारी है। कुछ खास असर होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि राज्य परिवहन की सभी बसों का परिचालन जारी है। बसें अपने स्थायी रूट पर ही है, जो डेली के लिए जिस रूट पर वो निकलती हैं बसें, आज भी उसी तरीके से काम हो रहा है। कुछ खास असर यहाँ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश में इंडस्ट्रियल स्ट्राइक है, जिसमें अलग अलग फेडरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और केंद्रीय कर्मचारी ये सब हिस्सा ले रहे हैं। इसमें किसान भी इसको सहयोग कर रहे हैं। आज पूरे देश में जो जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र को डिसमेंटल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, रोज़गार के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, स्थायी पदों को समाप्त किया जा रहा है, नए बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा और पूरी तरह से श्रम कानून जो लड़ाई लड़के संघर्ष करके आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद वो तमाम कानून ख़त्म कर दिए, हायर फायर की नीति लागू कर दी, कोई रोज़गार की सुरक्षा नहीं है, कच्चे कर्मचारी 15-15 साल तक पक्के नहीं होते। तो इन तमाम चीज़ों को लेके बैंकिंग इंडस्ट्री को मर्ज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं एक तरह से। तो ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन और बैंकिंग और इंश्योरेंस ये सब जो है ना आज हड़ताल पर हैं। पूरे देश के अंदर 11 ट्रेड यूनियन है और पूरे 11 की 11 ट्रेड यूनियनों की आज संयुक्त रूप से पूरा देश की आज हड़ताल है। और उसी के एवज में हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर, हमारे यहाँ कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमारे हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन भी इस हड़ताल के अंदर शामिल है। जो सरकार जो 4 लेबर कोड लेके आई है वो बहुत ही खतरनाक है, कर्मचारी, किसान, मजदूर के लिए बहुत घातक साबित होंगी। और जो सरकार ने निजीकरण की नीति अपना रखी है। दूसरा, हमारा जो ट्रांसपोर्ट बिल सरकार लेने जा रही है, हिट एंड रन कानून सरकार लागू करना चाहती है। इन तमाम मांग और मुद्दों के लिए देश के अंदर पूरी तरह से मतलब सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करने पर जो सरकार उतारू हो रही है, इसी वजह में आज पूरे देश के अंदर ये हड़ताल कर्मचारी सरकार। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।